एमपी बर्क की गैर कानूनी तामीर मामले में आज कोर्ट में समाअत है। जियाउर रहमान बर्क पर गैर कानूनी तामीर का है इल्जाम। बिना नक्शा पास कराए मकान तामीर करने का इल्जाम है। पिछली समाअत में पेश किए गए नक्शे में थी खामी। नक्शे से खामी दूर करने का दिया गया था आखिरी मौका और आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर समाअत। सभी की नजरें कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख रहने वाला है। तो एमपी बर्क के गैर कानूनी तामीर मामले में आज कोर्ट में समाअत होनी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तमाम तर्क जियाउर रहमान बर्क की तरफ से रखा जाएगा। जियाउर रहमान बर्क पर गैर कानूनी तामीर का इल्जाम है और इसी को लेकर इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में समाअत है। तो बिना नक्शा पास कराए मकान तामीर करने का इल्जाम है। पिछली समाअत पर पेश किए गए नक्शे में खामी थी और इसीलिए कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था कि उस खामी को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और आखिरी मौका दिया गया और आज इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट में समाअत है। देखने वाली बात कि कोर्ट से जियाउर रहमान बर्क को राहत मिलती है या नहीं। तो संभल से खबर, जहां बर्क के गैर कानूनी तामीर मामले में आज कोर्ट में समाअत है। जियाउर रहमान बर्क पर गैर कानूनी तामीर का इल्जाम है। बिना नक्शा पास कराए मकान तामीर करने का उन पर इल्जाम है। पिछली जब सुनवाई हुई थी और पेशी के दरमियान नक्शा में खामी नजर आई, इसी को लेकर कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया कि नक्शे से खामी दूर किया जाए और इसको लेकर यह आखिरी मौका होगा। इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, जियाउर रहमान बर्क कि जो उन पर आरोप लगा है गैर कानूनी तामीर का जो इल्जाम है, इसी पूरे मामले को लेकर आज समाअत है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? संभल की समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। इन पर अपने आवास के अवैध निर्माण का मामला काफी समय से एसडीएम कोर्ट में चल रहा है और इस मामले में अब तक एसडीएम कोर्ट की ओर से इनको 3 नोटिस और 10 बार इनको बुलाया जा चुका है, लेकिन इस मामले में ये अब तक अभी तक अपनी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब दाखिल नहीं कर सके हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के सांसद इनके अधिवक्ता एसडीएम कोर्ट में पहुंचे थे और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि हमने अपने मकान का जो वैध नक्शा है उसके लिए अप्लाई किया है और उस नक्शे को पेश करेंगे और जो भी आपको जुर्माना होगा उसको हम भरने को तैयार हैं। जिसके बाद एसडीएम की ओर से ये कहा गया था कि सांसद की ओर से जो नक्शा पेश किया गया है इसमें काफी कमियां हैं और उसको दूर कराने को समय दिया गया है और आज माना जा रहा है कि इनको अपनी ओर से जो भी सफाई पेश करनी है, जो भी सही नक्शा पेश करना है, जो भी जवाब दाखिल करना है, उसका आज ये अंतिम सुनवाई हो सकती है और उसके बाद एसडीएम कोर्ट की ओर से इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जो है पूरा अपडेट इसमें शाम तक लगभग 4 या 5 दिन तक आने की उम्मीद। सुनील, ऐसे में नक्शे से जो खामी दूर करने का हुक्म कोर्ट की तरफ से दिया गया था, उम्मीद जाहिर की जा रही है कि आज सही नक्शा जियाउर रहमान बर्क की तरफ से पेश किया जा सकता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, सपा सांसद की ओर से पूरी तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी आवास के अवैध निर्माण के मामले में जो भी जुर्माना होगा, जो भी तरह के धनराशि के ऊपर जुर्माना डाला जाएगा उसको वो भरने के लिए तैयार है और इसके अलावा बेनामी क्षेत्र जो नक्सल की ओर से पेश किया गया है उसके आधार पर वे जो भी इनका आवास का निर्माण है उसको तोड़ करके दोबारा बनाए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल एसडीएम कोर्ट भी इस मूड में नजर आ रहा है कि सांसद से जुर्माना वसूला जाए और नक्शे के आधार पर उनको अनुमति दे दी जाए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पिछली बार जब एसडीएम कोर्ट उनके वकील पहुंचे थे, जो नक्शा पेश किया था उसमें काफी कमियां पाई गई थी और उनको नक्शा सही करने के लिए आखिरी मौका दिया गया था और अब माना जा रहा है कि आगे इस मामले में आखिरी सुनवाई होगी और इस मामले में आखिरी फैसला आ सकता है। बिल्कुल सुनिए, और देखने वाली बात यही होगी कि जियाउर रहमान बर्क की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की जाती है। नजरें आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।